स्वागत है एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के इकाई 2 विलेन के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक मोल प्रभाज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमेशा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मूल प्रभाज की परिभाषा क्या होती है प्यारे बच्चों, कि किसी विलेन में किसी घटक का मतलब यहाँ पे विलेय भी और क्या विलायक भी, क्योंकि विलेन में दो ही घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो किसी विलेन में किसी घटक यानी विलेय या विलायक का मूल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के क्या होता है प्यारे बच्चों, बराबर होता है। यानी किसी विलयन में किसी घटक यानी विलेय या विलायक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, हमारा फार्मूला क्या बनेगा, हमारा फार्मूला बन जाएगा कि अगर हमको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, और अगर हमको विलायक का मोल प्रभाज चाहिए तो विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। ठीक है, याद करिए आप कि क्या परिभाषा है कि किसी विलयन में किसी घटक यानी विलेय या विलायक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या और सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यानी जब भी आपसे प्रश्न में विलेय का मोल प्रभाज पूछा जाए प्यारे बच्चों, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, और अगर आपसे विलायक का मोल प्रभाज पूछा जाता है तो विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या होता है। ठीक है, अगर हम मान लें कि माना यदि विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या Na कितनी प्यारे बच्चों, Na, और विलायक के मोलों की संख्या Nb हो तो ठीक है, Nb हो तो जैसे यहाँ पे बच्चों की विलेय की मोलों की संख्या Na हमने मान लिया और विलायक के मोलों की संख्या को हमने Nb मान लिया। यानी यहाँ पे याद रखिए कि A का मतलब हम क्या कह रहे हैं, A का मतलब प्यारे बच्चों हम कह रहे हैं विलेय, और B का मतलब क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, विलायक। ठीक है, अगर हमसे प्रश्न में क्या पूछे कि विलेय का मोल प्रभाज बताओ, तो यानी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, XA, क्या हो जाएगा, XA। विलेय का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा विलेय की मोलों की संख्या यानी Na, और कुल मोलों की संख्या मतलब Na प्लस Nb। प्यारे बच्चों, ए हमारा हो जाएगा विलेय के मोल प्रभाज का सूत्र। ठीक है, विलेय के मोल प्रभाज का सूत्र क्या हो जाएगा, XA बराबर Na/Nb। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हमसे विलायक के मोलों की संख्या पूछे प्यारे बच्चों, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे XB माने विलायक का मोल प्रभाज, XB मतलब विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या माने Na/Nb मतलब कुल मोलों की संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा फार्मूला दूसरा हो गया, XB बराबर NB/Na+Nb। ठीक है, ये आपको फार्मूला दोनों याद करना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। XA का मतलब क्या है, XA का मतलब ये है कि विलेय का मोल प्रभाज। XA का मतलब क्या प्यारे बच्चों, यहाँ लिख देते हैं विलेय का मोल प्रभाज है। और अगर आपसे पूछे XB यहाँ पे क्या है, तो XB का मतलब प्यारे बच्चों क्या है, विलायक का मोल प्रभाज। लिख देते हैं यहाँ पे विलायक का मोल प्रभाज। यहाँ तक बात क्लियर ना प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, आगे हमारा है कि मोल प्रभाज की जो है
कोई इकाई नहीं होता है, यानी कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि देखो ये अनुपात है और जहां भी अनुपात आ जाए तो मतलब उसकी कोई इकाई नहीं है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा कि मोल प्रभाज की कोई इकाई नहीं होता है और मोल प्रभाज का मान ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, यानी टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे या घटाओगे तो मोल प्रभाज के मान में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। और किसी विलयन में सभी घटकों के मोल प्रभाजों का योग सदैव एक के क्या होता है प्यारे बच्चों, बराबर होता है। ठीक है, इसे कहने का मतलब कि अगर ये विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज बराबर कितना होगा, सदैव एक के क्या होगा प्यारे बच्चों, बराबर होगा, क्योंकि कह रहा है कि किसी विलयन में सभी घटकों के मूल प्रभाजों का योग सदैव एक के बराबर होता है। ठीक है, एक बार तुरंत रिवीजन कर लेते हैं, फिर से इसका देख लेते हैं क्या है कि मूल प्रभाज होता क्या है कि प्यारे बच्चों किसी विलयन में किसी घटक विलेय या विलायक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय की मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, और विलायक का मोल प्रभाज बराबर होता है विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। अगर हम मान लेते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या Na है और विलायक के मोलों की संख्या Nb है, तो XA बराबर Na अपान Na प्लस Nb और XB बराबर Nb अपान Na प्लस Nb, जहाँ पे XA जो है विलेय का मोल प्रभाज है और XB जो है विलायक का मोल प्रभाज है। ठीक है ना। और अगली बात यह है कि मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है, मोल प्रभाज का मान ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, टेम्परेचर का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और किसी विलयन में सभी घटकों का मोल प्रभाज का योग सदैव एक के बराबर होता है। अगर मान लेते हैं उसमें 3 घटक हो जाते हैं तो हमारा हो जाएगा XA धन XB धन XC, सबका योग कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी किसी भी विलयन में सभी घटकों का मोल प्रभाज सदैव एक के क्या होता है प्यारे बच्चों, बराबर होता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।